स्वागत है दोस्तों, आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ विटामिन। कितने प्रकार की विटामिन होती हैं और विटामिन क्या होती हैं और ये हमारे बॉडी के लिए क्या रोल निभाती हैं और क्या होता है इनका महत्व। आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है यानी वैज्ञानिक नेम, जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल रेटिनॉल क्या होता है? रेटिनॉल की जब कमी हो जाए, आप सबसे पहले जानिए कि अगर रेटिनॉल की कमी हो जाए यानी विटामिन ए की अगर कमी हो जाए आपकी बॉडी में, तो क्या होगा? तो सबसे पहले आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा, मतलब रात में दिखाई नहीं देगा, आपकी स्किन सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी। और क्या होगा? आपका संक्रमण का जोखिम, जो इन्फेक्शन रिस्क हैं वो बढ़ जाएंगे। और इसके कारण क्या होते हैं कि मतलब ये सब बीमारियां क्यों होती है या विटामिन ए की कमी आपके बॉडी में क्यों होती है, इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण है इन एडवोकेट इनटेक ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट्स, मतलब पशु उत्पादों का अपर्याप्त सेवन, पुअर एब्जॉर्प्शन। और क्या हो गया इन दोनों का मतलब? पशु उत्पाद क्या होते हैं? जैसे दूध, दही, घी और मांस, इस तरह के जो उत्पाद होते हैं। और जो लोग इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, जो प्रोटीन जिसमें मतलब विटामिन ए पाया जाता है, इस टाइप के चीज़ों का सेवन नहीं करते, जैसे एनिमल से जो दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया या मांस हो गया, मछली हो गया, इन सब चीज़ों का जो प्रयोग नहीं करते हैं, वो उनके अंदर क्या होती है? विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिससे आपको ये सारे रोग होते हैं। कौन-कौन सी डिफिशियंसी क्या-क्या होती है आपको? नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखना, ड्राई स्किन, आपकी त्वचा सूख जाती है, और इंक्रीज्ड इन्फेक्शन रिस्क, आपके जो इन्फेक्शन रिस्क होते हैं, जैसे वायरल बीमारियाँ जो होती है वो सब होने के जो है बढ़ जाते हैं, लक्षण बढ़ जाते हैं संक्रमण होने के। तो सबसे पहले इसको आप सही कैसे कर सकते हैं? आपके अंदर अगर विटामिन ए की कमी है, आपको लग रहा है कि आपके अंदर थोड़ी-सी भी विटामिन ए की कमी है, तो उसको आप पूरा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप कर सकते हैं अपने डाइट में चेंज, डाइटरी चेंज, मतलब आहार परिवर्तन। आप जो खाना खाते हैं उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। क्या परिवर्तन कर सकते हैं? कि आप जो दूध, दही, घी, मांस, ये आदि चीज़ें अगर नहीं खा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को खाना चालू कर दें। लाइक फिश, इन सब चीज़ों को आप अपने जो है आहार है, वो जो डाइट है आपके, उस डाइट में इंक्लूड करें, इसको खाएँ, जिससे आपके अंदर विटामिन ए की कमी पूरी हो। या इसका दूसरा तरीका ये है कि आप विटामिन ए की गोली लें, है ना? सप्लीमेंट लें, आप दवा ले लें विटामिन ए की जाकर के मेडिकल स्टोर से, और आप उसको खा लें, जिससे आपके अंदर विटामिन ए की कमी पूरी हो जाएगी। तो विटामिन ए की कमी यही रही। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल। रेटिनॉल मतलब रेटिना वाला, आँख से संबंधित। नाम से ही बना हो तो उसको ज़ाहिर-सी बात है कि वो आँख पे ही इफ़ेक्ट करेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें क्या आती है? रातों में कम दिखना, नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना? चलिए, अब हम जानते हैं दोस्तों विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी में दोस्तों कई प्रकार के विटामिन्स होते हैं। तो सबसे पहले चालू करके एक-एक से चालू करेंगे और हम सारे महत्वपूर्ण विटामिनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आता है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन क्या होता है? जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? थायमीन। थायमीन साइंटिफिक नेम होता है किसका? विटामिन बी वन का। और अब जानिए कि ये इसकी कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले आपको बेरी-बेरी होगा, ठीक है? आपको थकान लगेगी और तांत्रिक क्षति होगी, मतलब नर्व्स डैमेज होंगे। और इसके कारण क्या-क्या होते हैं? सबसे कारण जो होता है हाई कंजम्पशन ऑफ पॉलिश्ड राइस, अत्यधिक पॉलिश किए हुए चावल का सेवन करना। जैसे जो लोग होता है ना कि ऐसे चावल खाते हैं ना बहुत ज़्यादा पिसा के एकदम व्हाइट वाला, उसी को, जिसके अंदर से सारे प्रोटीन खत्म हो जाते हैं। आप जितना ज़्यादा खुरदुरा या जितना ज़्यादा कम साफ़ किया हुआ चावल खाएँगे, मतलब जितना ज़्यादा कम पिसा हुआ चावल खाएँगे, उतना ही आपके बॉडी में बी1 बनेगा और आपको इन सब बीमारियों से दूर रखेगा। कौन-कौन से? बेरी-बेरी, थकान और सारी बीमारियों से। और उसके बाद और जानते हैं और क्या कारण होता है इसका? और कारण होता है शराब का सेवन, अल्कोहलिज़्म, जो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं उनके अंदर बी1 की कमी हो जाती है। तो इसका इसका मतलब कैसे हम इलाज कर सकते हैं, या किसी के अंदर पता है अगर उसको विटामिन बी1 की कमी है, तो उस कमी को कैसे वो दूर कर सकता है? सबसे पहले वो अपने आहार को चेंज करे, मतलब अपने डाइट को चेंज करे, अपने प्लान को चेंज करे, जो खाना खाते हैं उसमें परिवर्तन करे। तो परिवर्तन करके आपको क्या करना है उसमें? साबुत अनाज जोड़ना है, मतलब साबुत मतलब जो जैसे होता है ना कि जैसे आपके जब आप धान हो जाता है तो उसका जो ऊपर का छिलका होता है एकदम से, बस उसको बस निकाल दीजिए और उसको बहुत ज़्यादा व्हाइट मत करवाइए, उसको बहुत ज़्यादा मत उसको कुटवाइए और उसको जैसा है वैसे ला कर के बना के खाइए। और दूसरा, और क्या कर सकते हैं आप बी1 की कमी को पूरा करने के लिए? तो बी1 की कमी को पूरा करने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, उसके बाद आप ये विटामिन बी1 की कमी पूरा करने के लिए आप दवाइयाँ ले सकते हैं, ठीक है? थायमीन की आपको गोली मिलेंगी, कहाँ पे? मेडिकल स्टोर पे, जहाँ पे आप जा कर के लेकर के इसको पूरा कर सकते हैं। और इसको अब इसकी कमी को दूर करने के लिए आप नट्स खा सकते हैं, ठीक है? नट्स खा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप लेकर के आप बी1 की कमी को दूर कर सकते हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। तो ये रहा बी1, विटामिन बी1। बी1 क्या-क्या करता है आपको बताया मैंने, ठीक है? विटामिन बी1 के बारे में आपको बता दिया। अब चलते हैं विटामिन बी2। बी2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या होते हैं? राइबोफ्लेविन
विटामिन बी2 का साइंटिफिक नेम है दोस्तों। और इसकी कमी से क्या होते हैं, होंठ फट जाते हैं। जब आपके होंठ फटने लगते हैं तो आप समझ जाइए आपके अंदर किस चीज़ की कमी हो गई है, बी2 की। आपके होंठ फटने लगते हैं ना, कभी कभी आप देखते हो आपके होंठ फटने लगते हैं, तो उस समय आपके अंदर क्या हो जाती है, बी2 की कमी हो जाती है। फटे होंठ होते हैं, आपके गला दर्द करने लगेगा, त्वचा का विकार होगा, और क्या होगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको महसूस होंगी जो आपको इससे रिलेटेड है। और इसका कारण क्या है, आपको बी2 की कमी कैसे हो जाती है, आपको बी2 विटामिन की कमी कैसे हो जाती है आपके शरीर में। सबसे पहले आपका खराब खाना, क्या-क्या कारण हो सकता है? खराब खाना हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसका जो है कि आपको इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? जब आपको लगे कि भाई मेरे अंदर बी2 की कमी हो गई है, मेरे होंठ फट रहे हैं, मेरा गला दर्द कर रहा है, ठीक है? ये सब चीज़ें अगर आपको महसूस हो, तो आप बी2 को कैसे ठीक कर सकते हैं? बी2 विटामिन की कमी को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप अपने जो खाना है, डाइटरी प्लान है, उसको चेंज करें। उसमें क्या-क्या जोड़ें? अंडे जोड़ें, मांस जोड़ें, हरे पत्ते सब्जियाँ जोड़ें। क्या-क्या जोड़ें? अंडे, एग, ठीक है? ग्रीन वेजिटेबल लीव्स जोड़ें, ठीक है? मीट इंक्लूड करें, ठीक है? और अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आपको ये सब चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं, तो आप जाके क्या करें, राइबोफ्लेविन की गोलियाँ ले लो। आपको मेडिकल स्टोर पे राइबोफ्लेविन यानी बी2 की गोलियाँ मिलेंगी। आप लेकर के उसको खा करके और ये सब विटामिन बी2 को पूरा कर सकते हैं। चलिए अब विटामिन बी3 के बारे में बात करते हैं। विटामिन बी3 क्या होता है? नियासिन, नियासिन इसका साइंटिफिक नेम है। क्या? नियासिन इसका साइंटिफिक नेम है। किसका? विटामिन बी3 का। विटामिन बी3 का नियासिन इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों, नियासिन। विटामिन बी3 का वैज्ञानिक नेम है। और इसकी कमी क्या होती है? इसकी कमी से होता क्या है? आपकी इसकी कमी से आपको होता है पेलाग्रा, दस्त, चर्म रोग, पागलपन। जैसे आपके अंदर ना दस्त लग जाए, आपको चर्म रोग हो जाए, दस्त को क्या बोलते हैं हम? डायरिया। कई बार आपको डायरिया का क्या होता है, डायरिया में आपको आपकी जो होती है उल्टी होती है, वॉमिटिंग होने लगती है। और होता है आपको लूज मोशंस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, लूज मोशन, वॉमिटिंग, ये सब होती है डायरिया की कंडीशन, ठीक है? तो डायरिया होने लगे आपको, चर्म रोग आपको पता है, आपकी स्किन में आपकी स्किन निकलने लगे, ऑड इवन। और दूसरा होता है पागलपन। पागलपन मतलब ऐसे ही आपके अंदर मतलब कुछ भी करने की इच्छा जागृत हो, मतलब एक सही तरीका ना हो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती हैं आपकी कमी, किसकी कमी से? विटामिन बी3 की कमी से। किसकी कमी से दोस्तों? विटामिन बी3 की कमी से आपको ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप सोचिए कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या आपको इस कमी होती क्यों है? आपको क्या हटाने से आपको, आप क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये कमी हो रही है बी3 विटामिन की? सबसे पहले आपका शराब का सेवन सबसे बड़ा कारण होता है इसका। नियासिन में कम आहार, डाइट लो इन नियासिन, नियासिन में कम आहार, अल्कोहलिज़्म, शराब का सेवन, ठीक है? ये सब इसके प्राइम फैक्टर्स हैं आपके बी3 विटामिन का कम होने का। आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? इलाज क्या है इसका? आप कैसे, आपके अंदर अगर विटामिन बी3 की कमी हो गई तो आप इसको कैसे पूरा कर सकते हैं? तो इसको पूरा करने के लिए आप मांस, मछली, पोल्ट्री और साबुत अनाज का सेवन बढ़ाएँ। जैसे आपके अंदर साबुत अनाज मतलब वही जो मैंने बताया, जो कम पिसे हुए चीज़ें होती है या कम कुटी हुई या भुनी हुई चीज़ें होती हैं, उसका सेवन करें। ज़्यादातर ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो खुरदुरा हो। और मछली खाएँ, मांस खाएँ। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप साबुत अनाज का यूज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप नहीं हो पा रही है फिर भी आपकी कमी पूरी बी3 की, तो आप जा कर के नियासिन की क्या कर सकते हैं, गोलियाँ ले सकते हैं। नियासिन सप्लीमेंट आप जा कर के मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, ठीक है? उसको लेने से आपकी सारी कमी पूरी हो जाएगी। चलिए अगले विटामिन पे आते हैं, बी5। बी5 विटामिन का है, बी5 विटामिन है पैंटोथेनिक एसिड, जिसको हम विटामिन बी को क्या बोलते हैं, पैंटोथेनिक एसिड। ये विटामिन बी5 जो है वो क्या है दोस्तों, विटामिन बी5। विटामिन बी5 आपका पैंटोथेनिक एसिड है, ठीक है? ये इसका साइंटिफिक नेम है, पैंटोथेनिक एसिड विटामिन बी5 का नेम है। इसकी कमी से आपको क्या-क्या होता है? आपके अंदर थकान आएगी, चिड़चिड़ापन होगा, मतलब आपके अंदर थकान आएगी, चिड़चिड़ापन होगा। चिड़चिड़ापन मतलब इरिटेबिलिटी, इरिटेशन, ठीक है? मांसपेशियों में ऐंठन होगी, मसल्स क्रैम्प्स होंगे, जब आपके मसल में प्रॉब्लम होने लगे, कभी हाथ दर्द करता है, पैर दर्द करता है ना? थकान आती है आपको या चिड़चिड़ापन आपके अंदर आता है, तो ये सब किसकी कमी के कारण होता है? बी5 विटामिन के। किसके? बी5 विटामिन के। और आप क्या चीज़ करते हैं जिसकी वजह से ये सब होने लगता है? तो ये सबसे पहले आपका होता है कुसोड़क करने से, और कम अवशोषण, पुअर एब्जॉर्प्शन, मतलब जैसे खाना खाना हुआ तो आप सही से खाना ना खाएँ। आप कोई भी चीज़ करते हैं तो आप उसको, जैसे है कि आपका जो डाइट प्लान है वो फिक्स ना रहे। तो अगर आपको ये कमी है बी5 की, आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, ऐसा लक्षण आ रहा है, तो उसको पूरा कैसे कर सकते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा चिकन खाएँ, ठीक है? पोटैटोज़, आलू खाएँ, ओट्स खाएँ और टमाटर खाएँ, ठीक है दोस्तों? आप क्या-क्या खा सकते हैं? चिकन खा सकते हैं, आलू, टमेटोज़, ठीक है? टमाटर खा सकते हैं, पोटैटोज़ खा सकते हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों का सेवन बढ़ा करके आप बी5 की कमी को दूर कर सकते हैं। अगर इससे भी आपकी बी5 की कमी नहीं दूर हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक है? पेंटोथेनिक एसिड का आप जा कर के क्या ले सकते हैं? गोलियाँ ले सकते हैं या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कहाँ से? मेडिकल स्टोर से,
चलिए अगला आते हैं विटामिन B6। B6 क्या होता है दोस्तों? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन आपका क्या है? साइंटिफिक नेम है किसका? विटामिन B6 का। B6 का साइंटिफिक नेम पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से क्या-क्या होता है? आपको एनीमिया होता है, अवसाद होगा, भ्रम होगा। तो ये कारण क्या होता है? सबसे पहले आपको किसी किडनी से समस्या है, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या इनएडेक्वेट डाइट है, अपर्याप्त आपके आहार है, मतलब जो आपको चाहिए वो आप नहीं खा रहे हो, आप अपने हिसाब से खाना नहीं खाते हो, तो उसकी वजह से आपको ये B6 की कमी हो सकती है। आपको किसी किडनी की रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको B6 की कमी हो सकती है, यानी ये सब आपको महसूस हो सकता है। ठीक है, एनीमिया और अवसाद और भ्रम ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको पूरा कैसे करें? इसको पूरा करने का तरीका है, आप अपने खाने में चिकन, मछली, आलू, चना और केले का सेवन बढ़ा सकते हैं। आप केला खा सकते हैं, आलू, चना, मछली, चिकन, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। पोटैटोज़, चिकन पीस, बनानाज, ठीक है। और अगर ये सब चीज़ें आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप जाके क्या करेंगे? पायरिडॉक्सिन की आप दवा ले सकते हैं। किसकी? पायरिडॉक्सिन की आप दवा ले सकते हैं जाके मेडिकल स्टोर से। चलिए अगला आते हैं विटामिन B7। B7 क्या होता है दोस्तों? बायोटिन इसका साइंटिफिक नेम है। क्या है? बायोटिन। इसकी कमी से आपको क्या हो सकता है? बालों का झड़ना, त्वचा पर चकत्ते जैसे होता है ना, कभी-कभी आपकी लगता है कि आपके हाथों से कुछ चकत्ते, मतलब होता है कि दाग धब्बे आपके त्वचा पे आने लगें। तांत्रिक संबंधित लक्षण, तो आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स आ जाएँ, स्किन रैश हो जाए, हेयर लॉस हो जाए, बालों का झड़ना, तो ये B7 की कमी के कारण होता है। और आप क्या करते हो जिसकी वजह से आपके अंदर B7 की कमी हो जाती है? सबसे पहले आपका खराब आहार, पुअर डाइट होता है। लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना। जब आप बहुत समय तक किसी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक आप जानते होंगे, जब आपको कुछ होता है तो जैसे आपको मान लीजिए कहीं पे भी आपके हाथ में कहीं पे भी कट गया, किसी लोहे से, किसी आयरन से या चाकू से, ठीक है, नाइफ से कट गया अगर आपको, तो आप क्या करते हो? जा करके इंजेक्शन लगवाते हो। टिटनेस की एक इंजेक्शन आती है, लोहे के कटने से लगती है, तो आप जो इंजेक्शन लगवाते हो तो वो जो होता है एक एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। तो ये सब कारण होते हैं और इसको आप पूरा कैसे कर सकते हैं? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडा खा सकते हैं, सीड्स खा सकते हैं, ग्रेन्स खा सकते हैं, मतलब अंडे, नट्स, बीज, साबुत अनाज का सेवन बढ़ा के आप इसको पूरा कर सकते हैं। किसकी कमी को? विटामिन B7 की कमी को। और अगर ये सब चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप जाइए बायोटिन की क्या करिए? दवा ले लीजिए, गोली ले लीजिए। किसकी? बायोटिन की, जिसके कारण से आपकी विटामिन B7 की कमी पूरी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब अगला विटामिन आते हैं B9। B9 विटामिन को हम क्या बोलते हैं? फोलेट बोलते हैं। फोलेट बोलते हैं विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम है। इसकी कमी से आपको एनीमिया, जन्मदोष, ठीक है, विकास में रुकावट, जैसे आपका जो ग्रोथ होता है वो सब में कमी हो जाती है, जैसे आपका जो प्रॉपर ग्रोथ होता है उसमें कमी हो जाती है विटामिन B9 की वजह से, अगर विटामिन B9 हो गया। अब इसका कारण क्या है? विटामिन B9 की कमी कैसे हो जाती है आपकी बॉडी में? अपर्याप्त आहार सेवन और कुछ दवाइयाँ, जैसे आपको कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया, तो आप एक्सेस में दवा खा लेते हैं, आपको दवा खानी पड़ जाती है। तो ये सब कारण होता है आपके चीज़ों का, ये सब कारण होता है आपके विकास में रुकावट की, आपके बॉडी के विकास के रुकावट का। आपके बॉडी के विकास का रुकावट का सबसे बड़ा कारण यही सब होता है क्या? कि दवाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, जब आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप दवा ले लेते हो बचपन में, तो कभी-कभी आपकी हाइट नहीं बढ़ती, तो वो यही सब कारण होता है। और आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो? तो पत्तेदार सब्जियाँ खाएँ, खट्टे फल खाएँ, सेब और फोर्टिफाइड फल खाएँ, अनाज का सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा, पत्तेदार सब्जियाँ, मतलब सबसे ज़्यादा आपको हरी सब्जियों के ऊपर निर्भर रहना है, कुल मिला के आप ये समझिए। और अगर ये भी नहीं आप कर पा रहे हैं तो फोलिक एसिड की दवा ले सकते हैं, आप फोलिक एसिड की गोलियाँ ले सकते हैं मेडिकल स्टोर से, आपको वहाँ से लेकर के आप इसकी कमी पूरी कर सकते हैं B9 विटामिन की। अगला आते हैं B12 विटामिन। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कोबालमिन। कोबालमिन क्या होता है दोस्तों? विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम। इसकी कमी से आपको क्या होता है? एनीमिया होता है, तंत्रिक विकार होता है, स्मृति हानि होती है, मेमोरी लॉस, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, एनीमिया होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप शाकाहारी वेजिटेरियन डाइट लेते हो, पुअर एब्जॉर्प्शन करते हो, कम अवशोषण, बहुत ज़्यादा जब आप शाकाहारी भोजन लेते हो तो आपको ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसको ठीक करने के लिए आपको मांसाहारी भोजन लेना पड़ेगा, यानी मछली, मांस, पोल्ट्री, अंडे और डेयरी उत्पादों का सेवन करना पड़ेगा, यानी जो जानवर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं आपको उसको यूज़ करना चालू करना पड़ेगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन ही रहना चाहते हैं, तो आप दूध, दही, घी का सेवन कर सकते हैं विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए। अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है और आपको ये भी नहीं मन कर रहा है खाने को, तो आप विटामिन B12 की गोलियाँ ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको लेकर के, और एडिशिंग एब्जॉर्प्शन इश्यू क्या होता है? शोषण के मुद्दों का समाधान क्या होता है इसमें? ट्रीट एनी डाइजेस्टिव कंडीशन अफेक्टिंग B12 एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलिए अगला आते हैं विटामिन C। विटामिन C क्या होता है दोस्तों? विटामिन C होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो, उसको हम विटामिन C बोलते हैं, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से आपको स्कर्वी हो सकती है, ठीक है। आपके इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो सकते हैं, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो सकती है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमज़ोर हो सकता है, ब्लीडिंग गम्स हो सकता है, मसूड़ों,
में खून आना, यानी आप दांत के जो मसूड़े होते हैं या चीज़ होती है उसमें आपको खून आना, ये सब हो जाता है किसके, विटामिन सी की कमी से। पुअर इंटेक ऑफ फ्रूट्स, जब आप कम इंटेक करते हो फलों का, और स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान। हाउ टू क्योर, इसको क्योर कैसे किया जा सकता है डाइटरी चेंज से। खट्टे फल खाएं, स्ट्रॉबेरी, बेल मिर्च और ब्रोकली खा सकते हैं, और आप नींबू वींबू का भी यूज कर सकते हैं खट्टे फलों में, ठीक है। और अगर आपसे ये भी नहीं होता है तो आप विटामिन सी की सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो आपको एक चीज़ और बताते चले, विटामिन सी का एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है, बाकी विटामिन्स कहीं ना कहीं आपके बॉडी में थोड़ी बहुत बन जाती है, पर विटामिन सी आपके बॉडी में ज़रा सा भी नहीं बनती। आपको विटामिन सी बाहर से ही लेना पड़ेगा। जब भी आप लोगे आपको बाहर से ही विटामिन सी को लेकर के आपको अपनी बॉडी में बनाना पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की अधिकता हो जाती है, किसी कारण से आपके अंदर अगर विटामिन सी की बढ़ जाती है उपस्थिति, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको विटामिन सी की उपस्थिति बढ़ने से कोई परेशानी नहीं होती है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। चलिए आते विटामिन डी। विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, कोलोक्लासिफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है, किसका, विटामिन डी का। और इसकी कमी से क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स होता है, ठीक है, वयस्कों में अस्टिसिया होता है, कमज़ोर होती है हड्डियाँ इससे। और ये किसके कमी के कारण होता है, सबसे पहले धूप के संपर्क में कमी। जब आप धूप में नहीं निकलते हो, आपको बहुत ज़्यादा धूप नहीं लेते हो, तो इसकी वजह से आपको विटामिन डी की कमी होती है। पुअर डाइटरी इंटेक, कम आहार की जो है खराब खाने का सेवन। और आप कैसे इसको ठीक कर सकते हो, आप धूप लेकर के ठीक कर सकते हो, ठीक है। आप धूप में जाओगे, सनलाइट में जाओगे, जब आप धूप लोगे तो ऑटोमेटिक विटामिन डी की कमी आपकी पूरी होने लगेगी। या आप मोटी मछली खा करके इसको पूरा कर सकते हो। अंडे की जर्दी का सेवन कर सकते हो, ठीक है। अंडा जो होता है उसके बीच में जो वो पीला पीला होता है, आप उसको खा करके ठीक कर सकते हो। और या फिर विटामिन डी का आप गोली लेकर के खा करके आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों विटामिन ई पे। विटामिन ई होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल को हम विटामिन ई कहते हैं, या उसका साइंटिफिक नेम होता है क्या, टोकोफेरोल। और इससे क्या होता है दोस्तों, मसल्स में वीकनेस होती है, मांसपेशियों की कमजोरी, ठीक है, विजन प्रॉब्लम, दृष्टि समस्याएं, इम्यून डायफंक्शन यानी प्रतिरक्षा विकार। और इसका कारण क्या होता है दोस्तों, फैट मेटाबॉलिज्म। क्या होता है इसका कारण, क्या होता है, वसा का कम अवशोषण, ठीक है। और उसके बाद पुअर डाइटरी इंटेक, मतलब खराब आहार का सेवन। आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो, आप नट्स, बीज, वनस्पति तेल और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन बढ़ा करके, आप ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज करके या वनस्पति तेल का यूज करके या फिर बीज का या नट्स का यूज करके दोस्तों आप विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे आते हैं विटामिन के ऊपर। विटामिन फिलोक्विनोइन, इसका साइंटिफिक नेम होता है फिलोक्विनोइन। और इसकी कमी से क्या होता है, आसानी से खून बहना और चोट लगना, रक्त का धीमा जमना। जैसे जो होता है दोस्तों, आपको चोट लगे तो बहुत ज़्यादा आपके बॉडी से खून निकलेगा और आपका खून जो है बहुत धीमे जमेगा, इसकी विटामिन के की कमी के कारण। जैसे आपको हल्की सी भी चोट लगने से बहुत ज़्यादा आपको ब्लड लॉस हो सकता है। तो आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, लंबे समय तक एंटीबायोटिक, इसका कमी क्यों होती है सब, तो बहुत समय तक दवाइयों का यूज करने से, एंटीबायोटिक्स का यूज करने से, खराब आहार का सेवन करने से। और आप विटामिन सी की कमी को, विटामिन के की कमी को आप पूरा कैसे कर सकते हो, तो आप इसको पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या फिर विटामिन के की आप गोलियां लेकर के इसको ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको इन सब, देखिए दोस्तों, आपको सामान्य सलाह क्या होगी सारे विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले सारे विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए सबसे आपको सामान्य सलाह होगी कि आप अपने डाइट को जो है सही तरीके से लें, मतलब जो आपका खाना है उसे प्रॉपर पूरा करें। दिन में 2 से 3 बार आप खाना खाएं पूरा फुल टू फुल। और उसके बाद आप हरी सब्जियां, फल, मांस और दूध दही का सेवन आप अधिक से अधिक करें, जिससे आपके बॉडी में पूरे विटामिन्स बनते रहेंगे और आपके बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी नहीं होगी। जब आपके बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी नहीं होगी दोस्तों, तो आप किसी भी बीमारी के शिकार नहीं होंगे। तो ये रही आज की वीडियो। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही वीडियो और आगे चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए जो पार्ट आपको अच्छा लगा, या आगे आप चाहते हो कुछ ऐसे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, आप आगे कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे एक्सेस में होगा या हमारे आप लोगों के फायदेमंद होगा या लायक होगा, तो हम उस पर भी वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, उनको भी जोड़िए और वो भी पढ़े। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।